दिन भर की तमाम ऐसी ही एक्शन पैक्ड स्टोरीज जानने के लिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के इस कमरे में करीब 5 बेड हैं और एक बेड के पास भीड़ है जिसमें डॉक्टर, तीमारदार, फार्मासिस्ट सभी खड़े हैं। थोड़ी देर बाद देखिए डॉक्टर और फार्मासिस्ट में बहस शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर के जाते ही फार्मासिस्ट कुछ बोलता है। इतने में डॉक्टर आग बबूला हो जाता है और दौड़कर वार्ड में आते हैं और फार्मासिस्ट पर हमला कर देते हैं। पहले वार में ही फार्मासिस्ट जमीन पर गिर जाता है। इतने में डॉक्टर 4-5 थप्पड़ फार्मासिस्ट को रसीद कर देता है। फिर फार्मासिस्ट खड़ा होता है, हाथापाई तगड़ी शुरू होती है, लेकिन डॉक्टर ही बुजुर्ग फार्मासिस्ट पर भारी पड़ता है दिखता है। इसके बाद वार्ड में खड़े लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत होता है। अस्पताल के वार्ड में महाभारत की तस्वीरें यूपी के सुल्तानपुर की हैं, जहां कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर दीपांकर विश्वास ने ड्यूटी पर मौजूद फार्मासिस्ट अवधेश कुमार मौर्य के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर गली में सब कुछ शांत दिख रहा है। तभी स्टंटबाजी की स्टाइल में एक बाइक आती है जिस पर पीछे एक बदमाश खड़ा है और जैसे ही गली से निकलने लगता है वो तमंचा निकालता है और सीधे सड़क पर फायर कर देता है। गनीमत रही कि इस फायरिंग में पीछे से आ रही बस और स्कूटी पर सवार लोग बच गए, कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां बदमाशों के बेखौफ अंदाज से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों की कार एक बाइक से टकरा गई, जिसके बाद पहले तो बाइक सवार छात्र की बदमाशों ने पिटाई की। इसके बाद छात्र के घर पर फायरिंग की, जिसमें छात्र के चाचा बाल बाल बच गए। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बदमाशों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। गांव में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। किसी के हाथ में बांस है तो कोई लाठी लिए हुए है तो कोई ईंट से वार कर रहा है, निशाना साध रहा है। अब इस काली शर्ट वाले को देखिए, जैसे ही सामने पक्ष वाला जमीन पर गिरा उस पर सरिये से वार कर दिया, लेकिन सरिये वाले का टशन ज्यादा देर तक नहीं चला। दूसरे पक्ष ने देखिए पलक झपकते उसे जमीन पर गिरा दिया और बांस से वार करना शुरू कर दिया। अब इस हाफ पैंट वाले को देखिए, यह भी बांस से वार का डर दिखा ही रहा था कि सीधे ईंट का प्रहार इसके चेहरे पर लगा और यह जमीन पर धड़ाम हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से निशाना साध साध कर ईंट युद्ध शुरू हो गया। खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें विदिशा जिले के पठारी के दुधवारी चौक गांव की है, जहां जमीनी विवाद के बाद दोनों पक्षों ने लाठी, डंडे और पत्थर का इस्तेमाल किया। साथ ही देसी कट्टे से फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सड़क पर ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना या फिर लापरवाही से रोड क्रॉस करना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सामने वाले के लिए भी घातक हो सकता है, जिसकी बड़ी तस्वीर देखने को मिली कर्नाटक के मैंगलुरु में। इस सड़क पर देखिए सारा ट्रैफिक बड़ी आराम से चल रहा है, लेकिन इतने में ही इस महिला को देखिए, ये बहुत हड़बड़ी में रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है कि तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक टेम्पो ट्रैवलर से महिला की टक्कर हो जाती है। महिला सड़क पर गिर जाती है। लेकिन महिला से भी बुरा हाल टेम्पो ट्रैवलर का होता है, जो महिला को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो जाता है और सड़क के डिवाइडर से टकराकर सामने वाली सड़क पर पलट जाता है। सड़क हादसे में महिला की तो जान बच गई, लेकिन कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीले पंजे के पहले प्रहार से घर के बाहर बना टीन शेड धराशायी हो गया। इसके बाद पीले पंजे ने पहली मंजिल पर निशाना साधा।
फिर अवैध निर्माण के एक हिस्से को धराशायी कर दिया। इसके बाद बाकी हिस्से पर भी पीला पंजा जमकर गरजा। तस्वीरें सूरत जिले के मांगरोल तालुका के जंखवाव गांव की हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए डिमोलिश ड्राइव चलाई गई, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। 400 पुलिस कर्मियों के साथ साथ बड़े पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस अभियान में लगाए गए। फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह से तैनात थी। साथ ही आप पास की भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी देख सकते हैं। कुल 12 लोगों ने सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण किया था। इन 12 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से ही अलग अलग मामलों में पुलिस स्टेशन में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डिमोलिश ड्राइव के जरिए प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक भारतीय की हत्या का यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। तस्वीरें 3 अक्टूबर की हैं, जब मोटेल के बाहर खड़े राकेश पटेल को दोपहर 1:30 बजे शख्स ने गोली मार दी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सामने वाला हत्यारा राकेश से काफी दूर खड़ा है। थोड़ी देर बाद वो राकेश की ओर बढ़ता है। राकेश की तरफ बढ़ते हत्यारे के हाथ में पिस्टल है। राकेश को यह तनिक भी एहसास नहीं होता कि सामने वाला उनको गोली मार देगा। तभी यह हत्यारा जैसे ही राकेश के पास पहुंचता है, वैसे ही राकेश पर पिस्टल से फायर कर देता है और फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने हत्यारे को पकड़ा तो हत्यारे ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस जवान घायल हो गया। राकेश की गोली लगने से मौत हो गई। राकेश के परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। दिन में कार के अंदर से कैफे पर फायरिंग। 1-2 राउंड नहीं, पूरे 15 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। रात के अंधेरे में फायरिंग। 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। दिन दहाड़े कार के अंदर से भी 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग, फिर उसकी वीडियो शो। 3 अलग अलग जगहों पर 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग से अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा दहल गया है। ये फायरिंग केवल दहशत कायम करने के लिए कराई गई, जिससे खौफ पैदा किया जा सके। बताया जा रहा है कि कनाडा में ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई। लॉरेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया कि नवी तेसी नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लोगों से 5 मिलियन वसूले हैं, इसीलिए उसके ठिकाने पर हमने फायरिंग करवाई है। हाल ही में कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित किया है। इस शूटिंग के बाद से हर तरफ दहशत है। मैं भी मर जाता। किस वजह से? कोई भी बच्चों घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। पहले मूंछों पर ताव दिया, इसके बाद आव देखा न ताव। पहले थप्पड़ मारा, फिर सीधे पेट में पैर के घुटनों से वार कर दिया। सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। सर जी मारिए। अगर आपने मारा सब आप देख रहे हैं, अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा अंकल? यूपी पुलिस के दारोगा का ये तालिबानी करतूत देखिए, कैसे छात्र पर वर्दी के धौंस को जमाया जा रहा है। इसके बाद इसके साथी से डबल स्टार दारोगा ने जो कहा वो तो और भी संगीन है। मैंने क्या मैंने मारा क्यों? मैंने कुछ नहीं कर। छात्रों पर हाथ साफ केवल दारोगा ने नहीं किया, बल्कि जितने थे सब ने अपनी वर्दी का रौब छात्र को दिखाया। तस्वीरें कानपुर के किदवई नगर की हैं, जहां ओवर स्पीडिंग में छात्र को पकड़ा था, लेकिन पकड़े जाने पर जब छात्र ने मारपीट न करने के नियम बताए तो दारोगा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। इसके बाद तो दुरुस्त करने तक की धमकी दे डाली गई। वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने पर डीसीबी ने दारोगा का हिसाब कर दिया। दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बर्ताव पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े करता है।